हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश के जो हमने शुरू किए थे। उसमें आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। नाउन प्रोनाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बेसिक सारी चीज़ें हम एक बार ही देख रहे हैं, सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम एक बार कवर कर रहे हैं। उसके बाद पूरा डिटेल से फिर इन चैप्टर्स को हम सब पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एसएससी का जो एग्ज़ाम अब एसएससी के एग्ज़ाम जो होगा स्टेनोग्राफर का, उससे के रिगार्डिंग में फिर मैं एक प्रैक्टिस सेशन और ये किस तरह से एग्ज़ाम में अप्रोच करना है क्वेश्चंस को और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं। एडजेक्टिव हमारा पोर्शन है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हम एक साथ ही देख लेंगे, बेसिक चीज़ें, और उसके बाद डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को लगातार देखना, बार बार देखना, तो और बेहतर समझ में आएगी। इंग्लिश को समझने के लिए हमें बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक पता है तो इंग्लिश आगे हम समझ पाएंगे, अदरवाइज़ फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। रटना मारना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं चाहूँ तो 4 5 10 रूल लिखा और 4 5 रूल लिख के उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कर दिए, उसके साथ रूल से रिलेटेड, और बस ख़त्म हो गई बात। तो ऐसे इंग्लिश नहीं आती है। ऐसे तुम उन रूल बेस्ड पे क्वेश्चन उस टाइम तो कर लोगे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में जब नया क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। एडजेक्टिव होता है क्या, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव का लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए तो वो होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं हम? एडजेक्टिव को का मीनिंग होता है डिपेंडेंट। एडजेक्टिव अगर वोकैब में आता है तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट इसका मीनिंग होता है। अगर सिनोनिम्स अगर एग्जाम में आया तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिपेंडेंट। एडजेक्टिव का मीनिंग डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है अभी हम बात करते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई और मॉडिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन ठीक है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है, जो क्वालिटी बताता है। क्वालिफाई करने का मतलब होता है क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को या प्रोनाउन को, यानी कि इसकी क्वालिटी बताता है। अगर हम बात समझे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हाउ का सेंस दे, जो हाउ का, कैसा, कैसे नहीं, कैसा, ठीक है। कैसे तो हाउ का सेंस एडवर्ब भी देता है, ठीक है। कैसा है ना, इसका देख लेते हैं हिंदी में कैसा, जो कैसा का सेंस दे। हालांकि इससे पूरा कंप्लीट पता नहीं लग पाएगा कि वो एडजेक्टिव है ना। बस इतना ध्यान देना है कि एडजेक्टिव जो एक वर्ड है जो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, किसको? एनी नाउन, किसी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये, राम इज अ बॉय। मैं केवल इतना लिख रहा हूं, राम इज अ बॉय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज है लिंक वर्ब, यहां पे लिंक वर्ब है। तो जो लिंक वर्ब है, तो लिंक वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। दो चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं बार बार। कॉम्प्लीमेंट, लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है सब्जेक्ट का, यानी कि जो, और लिंक वर्ब का कैसे पता लगेगा? जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक ही है। राम है लड़का, एक लड़का कौन है? राम है। और राम कौन है? राम एक लड़का है, ठीक है। राम इज अ बॉय, ठीक है, ये लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है, ठीक है। जो यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, कॉम्प्लीमेंट है, दोनों यही है, ठीक है। तो जो राम है वही एक लड़का है, ठीक। अब हमने बात की थी जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन होता है या तो फिर एडजेक्टिव होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ये क्या है, नाउन है। कैसे हमने पता लगाया, नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ, आर्टिकल ए एन और द होता है, ये हमने बात कर ली थी, ए एन और द, ये केवल और केवल नाउन के साथ ही लगते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं आते। आर्टिकल हमेशा किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ। तो ए आर्टिकल अगर दिखाई दिया तो फिर ये बॉय नाउन होगा, और बॉय कैसा नाउन होगा, ये हमने पिछली वीडियो में नाउन की कंप्लीट कर लिया था। तो बॉय नाउन है कैसा, कॉमन नाउन, ठीक है, बॉय कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय मतलब लड़का कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, तो कॉमन हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं और आगे ले जाता हूँ, ठीक है। मैंने आगे लिखा राम इज अब बॉय और ए आर्टिकल के बीच में मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, राम एक लड़का है। अभी तो फिलहाल राम बस एक लड़का ही है। अब राम की क्वालिटी बतानी है कि राम कैसा लड़का है, अब ये बताना हमें, ठीक है। अभी तो हमने केवल इतना बताया कि राम एक लड़का है, अब मुझे क्या बताना है कि राम की क्वालिटी भी बतानी है कि राम कैसा लड़का है। तो राम कैसा लड़का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राम इज इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब सुनना जरा, अब राम कैसा लड़का है, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब राम की क्वालिटी बता दी कि राम जो है एक लड़का है, और लड़का भी कैसा है, ये लड़का जो है ये नाउन, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि वो लड़का एक इंटेलिजेंट लड़का है। क्लियर हो गई इतनी बात कि जो ये लड़का है वो कैसा है, वो इंटेलिजेंट है। अब सुनना जरा, यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, ये ए आया है बॉय के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आएगा का, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव नाउन के जस्ट पहले आता है, और ये आर्टिकल भी नाउन के लिए ही आता है। तो नाउन के लिए आर्टिकल भी आया, एडजेक्टिव भी आया, तो एडजेक्टिव नाउन के जस्ट पहले आएगा, उसके बाद आर्टिकल आएगा। अब ये आर्टिकल आया इस लड़के के लिए, अब इस लड़के के लिए आर्टिकल तो आया, लेकिन इस आर्टिकल लगेगा क्या, ये आर्टिकल जो हमने ए और एन पढ़ रखे ना, ए और एन, इनकी बात अगर हम करें तो जो ए आर्टिकल लगता है वो लगता है साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ये हिंदी के स्वर की बात चल रही है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी के भैया, हिंदी के व्यंजनों की आवाज के अनुसार, व्यंजनों की, यहाँ पे आर्टिकल भी खत्म हो रहा है, ए कहाँ लगेगा, हिंदी के व्यंजनों की आवाज के साथ। ए आर्टिकल लगेगा हिंदी के व्यंजनों की आवाज के साथ, और एन आर्टिकल लगेगा हिंदी के स्वरों की आवाज के साथ। स्वर मतलब समझ रहे हो ना भैया, वॉवेल्स होते हैं, स्वरों की आवाज के साथ। अब हिंदी के व्यंजन का, खा, गा, घा होते हैं, और हिंदी के स्वर ए, आ, ई, उ, ये इस तरह के होते हैं, इसकी आवाज आती है। अब देखो जरा, एन का यूज हिंदी के स्वरों की आवाज के साथ, एन, और ए का यूज हिंदी के व्यंजनों की। अब पढ़ते हैं, अब आर्टिकल ये आया तो लड़के के लिए ही है, लेकिन अब ये लगेगा किससे, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद में, सॉरी, इसके जस्ट बाद में जो भी वर्ड आ रहा है उसकी साउंड क्या है। यहाँ पे इसके बाद बॉय आ रहा था, बॉय को जब तुम पढ़ रहे हो तो बा से पढ़ रहे हो, बा, तो बा कहाँ आता है, हिंदी के व्यंजन में, तो इसलिए हमने ए लगाया था, ठीक है। ये आर्टिकल आया तो इस लड़के के लिए ही है, लेकिन ये आएगा किसकी आवाज के साथ, इसके जस्ट बाद आने वाले शब्द की, और इसके जस्ट बाद आने वाला शब्द इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कैसे पढ़ा जा रहा है, ई से पढ़ा जा रहा है। ई कहाँ आता है, ई आता है हिंदी के स्वर में, और अगर ई हिंदी के स्वर में आता है तो फिर यहाँ पे होगा ए को हटा के एन। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आर्टिकल आया तो लड़के के लिए ही है, लेकिन आएगा किसकी आवाज के साथ, इसके जस्ट बाद आने वाले जो भी वर्ड होगा, चाहे वो वर्ड कोई सा भी हो, एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो, जो भी वर्ड हो उसके बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके जस्ट बाद यहाँ पे जो वर्ड आ रहा था वो लड़का आ रहा था, बॉय नाउन आ रहा था। अब इस वाले सेंटेंस में इसके जस्ट बाद आ रहा है इंटेलिजेंट, आ लड़के के लिए रहा है ये नाउन आर्टिकल, लेकिन साउंड इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। अब ये लड़का कैसा लड़का है, कैसा, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कैसा का सेंस, कैसा लड़का है इंटेलिजेंट, जो कैसा का सेंस दे बस वही हो गया एडजेक्टिव, खत्म हो गई बात,
अच्छा और बढ़ा देता हूँ मैं इसमें एक, ये तो हो गया जो नाउन को क्वालिफाई करे। आगे बात कर लेते हैं। राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। अब राम को और कर देते हैं, राम इज, मैंने यहाँ पे एन ही लिखा रहने दिया अब यहाँ, राम इज एन वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। राम इज एन वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, वेरी। पहले राम इज अ बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया, वेरी, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, राम नाउन हो गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है जो कि नाउन है, प्रॉपर नाउन। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पोर्शन होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो जो सब्जेक्ट होता है वो ही कॉम्प्लीमेंट होता है, वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों एक ही होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। राम एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब राम इंटेलिजेंट भी कितना है? वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आर्टिकल जो एन है ये आया तो लड़के के लिए ही है, लेकिन अब किसकी साउंड के अकॉर्डिंग आएगा? इसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड की साउंड, और वो है वेरी। आपका जो वर्ड आया है वेरी आ गया, तो वेरी की साउंड वा से हो रही है, वा से हो रही है, तो वो आता है हिंदी के व्यंजन में, हिंदी के व्यंजन में आता है तो फिर से आर्टिकल ए का यूज हम यहाँ पे करेंगे, एन की जगह हमने यहाँ पे ए लगाया। राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जरा आगे, यहाँ पे बॉय नाउन है, ठीक है। लड़का कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट है, एडजेक्टिव हो गया। अब इंटेलिजेंट भी कितना इंटेलिजेंट है भाई? इंटेलिजेंट तो बोल दिया तुमने, इंटेलिजेंट भी कितना है? वेरी, वेरी मतलब बहुत। अब ये जो वेरी वर्ड है, जो ये वेरी है, ये किसके लिए आ गया? इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव की विशेषता बढ़ाने आ गया, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने आ गया। इंटेलिजेंट भी कितना है? बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कितना? बहुत इंटेलिजेंट। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करने का मतलब हो गया विशेषता बताए, वो कहलाता है एडवर्ब। ये वर्ड एडवर्ब मिल गया हमें, एडवर्ब कहलाता है। तो अब एक वर्ड हमें मिला वेरी, और जो ये वेरी वर्ड है ये है एडवर्ब। इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत आसान चीजें हैं, समझ के चलोगे तो हर एक वर्ड को पहचान पाओगे, ठीक है। चलो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, इज लिंक वर्ब है, और ये लड़का जो है वही राम है, और जो राम है वही लड़का है, ठीक है। अच्छा, राम एक लड़का है, लड़का भी कैसा है? लड़का है इंटेलिजेंट। अब लड़के की विशेषता बता दी, लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताए, यहाँ पे लिखा हुआ है इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई और मॉडिफाई एनी नाउन। एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। क्योंकि राम जो एक लड़का है वो कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट। आर्टिकल आया बॉय के लिए है। अब आर्टिकल ए एन का यूज़ करते कहाँ हैं? हमने पढ़ी थी नाउन की क्लास, सबसे पहली क्लास नाउन का पहला पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। और बॉय जो लड़का है काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने पे एक ही है। बॉयज होता तो फिर एक से ज़्यादा हो जाते, है ना, तो काउंट कर सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज़ किया। लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट, ठीक है तो अभी भी एक ही लड़का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल लगेगा। लेकिन अब ये आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, ये डिपेंड करेगा इसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड, और वो है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की साउंड अगर हम देखें तो हिंदी के स्वर की आवाज़ आ रही है। इंटेलिजेंट को हम पढ़ेंगे ई से,
इंटेलिजेंट जब तुम प्रोनाउंसिएट करोगे तो वो ई से होगी, और ई है हिंदी के स्वर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और हिंदी के स्वर की आवाज़ वाउल्स की आवाज़ आती है, ठीक है। साउंड ऑफ वाउल्स अगर है तो फिर एन आर्टिकल का यूज़, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट अगर है तो ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर, इतनी बात हो गई है, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट जो आया है इसमें ई की साउंड आ रही है तो एन आर्टिकल लगा दिया हमने। आगे चलते हैं। राम इज, मैंने एक वर्ड और जोड़ा उसमें, इंटेलिजेंट को भी और क्वालिफाई कर दिया। तो राम इज एन वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इसी वर्ड में मैंने लिखा, इसी सेंटेंस में एक वर्ड और लिख दिया और वो है वेरी। राम इज एन वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब बात देख लेते हैं। ये आर्टिकल आया भले ही लड़के के लिए है, लेकिन अब इसकी ये लगेगा किसके साउंड के अकॉर्डिंग, अपने जस्ट बाद आने वाले वर्ड के, और वो वर्ड है वेरी। इसके जस्ट बाद आ रहा है वेरी वर्ड, ठीक है। वेरी की साउंड हो रही है वाह से, और वाह आता है हिंदी के कॉन्सोनेंट में, और हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है तो आर्टिकल लगेगा ए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पे एक वर्ड और हम जल्दी से समझ लेते हैं। बॉय नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यहाँ पे पढ़ लिया। और जो अब इंटेलिजेंट तो है राम, राम एक लड़का है, लड़का कैसा है, राम इंटेलिजेंट लड़का है, और इंटेलिजेंट भी कितना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब ये बहुत जो वेरी आया ये इंटेलिजेंट को क्वालिफाई करने आया, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो वर्ड कहलाता है एडवर्ब। क्लियर हो गई इतनी बात। आसान सी चीज़ें सारी, है ना। देख लेते हैं और ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं एक और ले लेता हूँ। आई हैव अ वेरी स्वीट मैंगो, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं। आई हैव, ये जो वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। आई हमने पढ़ रखा प्रोनाउन की लिस्ट में, नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई के हिसाब से हमने वर्ब पढ़ी थी हैव, स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आई के हिसाब से हैव, यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी दिक्कत बात नहीं है ये, ठीक। आगे बात करते हैं। हैव अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। आई हैव, मेरे पास है, क्या है भाई मेरे पास, मेरे पास एक आम है, ये आम मैंगो नाउन है, कॉमन नाउन है। मैंगो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। आम हर जगह होते हैं, यहाँ भी कहीं भी हर जगह मैंगो होते हैं, तो कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन नाउन है तो मैंगो कॉमन सिंगुलर, मैंगो को काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है मैंगो। काउंट करने पे एक है तो एक है तो इसके साथ आर्टिकल ए आया, आर्टिकल आया तो मैंगो के लिए ही है, लेकिन आएगा किसकी साउंड के अकॉर्डिंग, इसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड जो कि वर्ड है वेरी, वेरी के हिसाब से आएगा वाह। वाह की साउंड अगर आ रही है तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। अच्छा ये मैंगो है, मैंगो कैसा है भैया, आम कैसा है, आम स्वीट है, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया ये वाला वर्ड, और जो नाउन को क्वालिफाई करे तो ये एडजेक्टिव हो गया। हम पहचान पा रहे हैं अब एडजेक्टिव को। स्वीट क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। आगे बात कर लेते हैं। स्वीट मैंगो, बहुत मीठा आम है, ठीक है। स्वीट हालांकि नाउन भी होता है, वो दूसरा वाला स्वीट होता है जो मिठाई उठाई वाला स्वीट होता है, डेजर्ट में जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस वाली स्वीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा ठीक है, स्वीट भी कैसा, कितना स्वीट है भाई, स्वीट भी बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा अगर मीठा है तो अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आया वेरी, तो वेरी हो गया एडवर्ब। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई है। यहाँ पे हम शब्दों को पहचान पा रहे हैं। अगर तुम शब्दों को पहचान पा रहे हो तो भैया कुछ कर पाओगे, है ना, एकदम से एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आई हैव अ वेरी स्वीट मैंगो, इसमें हमने वर्ड्स को पहचान लिया। वर्ड्स की पार्सिंग होना बहुत ज़रूरी है, पार्सिंग अगर आती है तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं। एडजेक्टिव को यूज़ करते कैसे, देखो जरा एक बात और कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मैंने तो यहाँ एक ये लिख दिया इंटेलिजेंट बॉय, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ राम इज इंटेलिजेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अच्छा
यहाँ पे भी हमने देखो, यहाँ पे राम को ही बताया इंटेलिजेंट है और यहाँ भी हम राम को ही बता रहे हैं। यहाँ पे हम इंटेलिजेंट के साथ एक और नाउन ले रहे हैं बॉय। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ गया इंटेलिजेंट, और इस नाउन के लिए ही आर्टिकल एन आ गया, ठीक है, उस वाले नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। राम को ही बोला गया। राम क्या है? राम ही इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट है वही राम है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नाउन हो गया, पूरा ये वाला नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं। देखो, ये जो लिखा गया है एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, उसके पहले अगर लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, उसके जस्ट पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव केस। एट्रीब्यूटिव केस एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा कुछ भी, लेकिन पैट वैट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पैट यूपीटेट के एग्जाम में, कि ये किस केस में लिखा हुआ है, एट्रीब्यूटिव केस में या केस में। अच्छा, यहाँ पे राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट राम है। इस राम की जगह मैं ही लिख सकता हूँ, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट ही है। तो जिस प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है, वो उसके बाद में अगर आ रहा है, बाद में, ठीक है, वर्ब के भी बाद में अगर आ रहा है, तो ये कहलाता है प्रेडिकेटिव केस। प्रेडिकेटिव केस क्लियर हो गई इतनी बात। अब एडजेक्टिव जो है दो तरह से हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव केस से और प्रेडिकेटिव केस में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, एट्रीब्यूटिव केस क्या होता है? एट्रीब्यूटिव केस में जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, पहले उसका नाउन आता है, फिर वो एडजेक्टिव आता है, और फिर चाहे उसके बाद कुछ भी आप उसके बाद यहाँ पे अब आर्टिकल लगा दो, या फिर अगर वर्ब एडवर्ब लगानी है तो एडवर्ब लगा दो, एडवर्ब आ गया, एडवर्ब से पहले फिर आर्टिकल आ जाएगा। कोई आर्टिकल मैंने लगा दिया, ए मतलब आर्टिकल है, ए एन नहीं बोल रहा मैंने, ए मतलब आर्टिकल है। अब सुनना जरा ध्यान से, कॉम्बिनेशन क्या बनता है? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, ये बात ध्यान रखना। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब से पहले फिर आर्टिकल आएगा, ये बनेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर एडजेक्टिव नहीं है, मैंने इस वाले में एडजेक्टिव हटा दिया, आर्टिकल, एडवर्ब हटा दिया मैंने, अब अगले केस में एडवर्ब हटा दिया, तो क्या बचा? एडजेक्टिव और प्लस इसके बाद नाउन आ गया, ठीक है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करना है एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल इस नाउन के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। मैंने अगले में एडवर्ब लगाया, प्लस उसके बाद एडजेक्टिव, अब क्या मैंने आर्टिकल हटा दिया, प्लस नाउन, तो ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा। कैसे? नाउन को क्वालिफाई करने एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने एडवर्ब आ गया, और अगर ये नाउन सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर ना होकर प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल की जरूरत भी नहीं पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो केस आ सकते हैं। अब यहाँ पे एडवर्ब हटा दिया था, अब यहाँ आर्टिकल, अब मैं यहाँ एडजेक्टिव हटाता हूँ, तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब और प्लस इसके बाद नाउन। अब सुनना जरा, ये एडवर्ब आता किसको क्वालिफाई करने के लिए? एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव आता है किसको क्वालिफाई करने के लिए? नाउन को। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो नाउन को क्वालिफाई एडवर्ब करने लगा, और एडवर्ब कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। अगर एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी कि नाउन से पहले कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सारे के सारे एरर में एज इट इज मिल जाएंगे बिल्कुल रखे हुए, इसी तरह के एरर मिल जाएगी बिल्कुल एज इट इज। नाउन के साथ एडवर्ब लगा रखी होगी उसने,
और जबकि नाउन के साथ कभी एडवर्ब नहीं आती है, एडवर्ब आती है एडजेक्टिव के लिए। तो अब एरर में क्या गलती होगी, एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। हम करेंगे धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार देखना वीडियो को, बहुत तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। और समझोगे इंग्लिश को तो समझ आएगी, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, नंबर नहीं आ पाएंगे। मैं डिस्कस करूंगा एक वीडियो में कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस तरह की, डिस्कस करेंगे हम किस तरह से आपको अपने एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम को देना है, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग कितनी करनी है, जीएस कितना करना है, और इंग्लिश को कितना करके आना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने किस तरह से, मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था 20 बारी 2019 का स्टेनो का, तो मैंने किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक। चलो हटा। चलो आगे देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव या एडवर्ब वाला, ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाली अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हम कुछ एडजेक्टिव लिख लेते हैं। एडजेक्टिव होते क्या हैं, कुछ जो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। देखो एडजेक्टिव ना, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, कोई भी वर्ड नाउन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। बस उसको क्वालिफाई कराना है, ठीक। अब देख लेते हैं एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल एडजेक्टिव ही होते हैं, वो एडजेक्टिव ही बनेंगे। तो एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि अगर हम बात करें, पुअर हो गया, POOR पुअर, ऐसे देख लो, किसी के साथ नाउन के साथ लगा के देख ले करो, उस वर्ड को अगर सही मीनिंग निकलेगी तो फिर वो एडजेक्टिव होगा। अदरवाइज आप अगर इन शब्दों को याद रख सकते हो तो याद रखने के तो है। ये पुअर हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। पुअर हो गया तो पुअर हो गया तो भैया रिच भी होगा, ठीक है, ठीक है। पुअर हो गया, रिच हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, BAD बैड, ठीक है। स्मॉल हो गया, बिग हो गया, राउंड हो गया। बहुत सारे ये एडजेक्टिव है, बहुत सारे एडजेक्टिव है। राउंड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, जो हमने बात की थी, इंटेलिजेंट। स्मार्ट हो गया, ब्रेव, ठीक है। स्मार्ट हो गया, ब्रेव हो गया, यूनिक हो गया, ठीक है। अगली हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ETC। बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको कैसे हम पता लगा पाएंगे कि ये वर्ड्स हमारा एडजेक्टिव है? इसको पता लगाने का एक तरीका ये है कि किसी नाउन के साथ इसको एडजस्ट करके देखना। नाउन के साथ अगर एडजस्ट करेंगे हम, और नाउन के साथ एडजस्ट करने पे अगर वो सही मीनिंग देता है तो फिर वो एडजेक्टिव होगा। यानी कि ऐसा समझ लो, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम जिस वर्ड का भी यूज करते हैं, बार बार मैं ही बात बोलूंगा, जो भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। वर्ब भी एडजेक्टिव की तरह काम कर जाती है जब वो पार्टिसिपल फॉर्म में होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है तो वो भी एडजेक्टिव की तरह काम कर जाती है। कोई नाउन है तो वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और ये एडजेक्टिव तो है ही एडजेक्टिव, ठीक है। तो कोई भी वर्ड्स हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। इनको याद ध्यान रख लेना। एडजेक्टिव कुछ वर्ड्स जो हमने यहाँ पे लिखे थे, पुअर हो गया, रिच हो गया, गुड, बैड, ये सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं। हमने साथ साथ में एडवर्ब वाला कंसेप्ट भी पढ़ा। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। साथ में और भी हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, एडवर्ब की क्या होती है, जो नाउन को, एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, और एडवर्ब जो है अपने आप को, खुद को, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। तो एडवर्ब क्या होती है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एडवर्ब के बारे में एक बार लिख लेते हैं बस जल्दी से। एडवर्ब जो होती है वो एडजेक्टिव को भी, वर्ब को और एडवर्ब को, खुद को, एडवर्ब को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसकी विशेषता बताए, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, ठीक है, को क्वालिफाई करे एडवर्ब कहलाती है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम एडवर्ब में पढ़ेंगे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एडजेक्टिव की हमने बात की। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एक वर्ड होता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आता है।
कॉम्बिनेशन क्या होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का? नाउन के साथ पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके पहले एडवर्ब और उसके पहले आर्टिकल, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। आर्टिकल अगर हटाओगे तो फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। एडजेक्टिव अगर हटाओगे तो एडवर्ब प्लस नाउन नहीं आएगा फिर, अब ये नहीं आ सकता, क्योंकि एडवर्ब तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आ रही थी और एडजेक्टिव अब रहा नहीं, तो फिर एडवर्ब भी चली जाएगी, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव नहीं रहा तो फिर एडवर्ब भी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव लगा रहेगा नाउन के साथ, ऐसा समझ लो। आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई यानी कि नाउन के साथ लगा रहेगा हमेशा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ जुड़ी रहेगी एडवर्ब, और ये आर्टिकल तो नाउन के लिए आया ही आया है। अगर एडवर्ब चली भी गई तो एडजेक्टिव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रहेगा नाउन के साथ चिपका हुआ, ठीक है। लेकिन अगर एडजेक्टिव चला गया, एडजेक्टिव अगर चला गया तो अब एडवर्ब नाउन के साथ नहीं रहेगी, अब कहेगी एडवर्ब कि मुझे भी जाना है, एडवर्ब भी चली जाएगी। क्लियर हो गई? अगर एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब भी नहीं है, ठीक है। और अगर एडवर्ब नहीं है, ये नहीं है, तो एडजेक्टिव नाउन के साथ लगा रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। क्लियर? बार बार देखना वीडियो को। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। इतना रिवाइज करना, बार बार देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।